स्वागतम। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आचार्य मम्मट द्वारा विरचित काव्य प्रकाश हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम आचार्य मम्मट के विषय में कुछ परिचय संबंधी विषय को जान लेते हैं। तो आचार्य मम्मट के संदर्भ में हमें जानकारी ज्ञात होती है कि यह कश्मीर के रहने वाले थे और इनका समय 13वीं शताब्दी में माना जाता है। ये अभी तक इनके हम ग्रंथों की बात करें तो काव्य प्रकाश ही बहुचर्चित ग्रंथ है और यह एक लक्षण ग्रंथ है। लक्षण ग्रंथ के संदर्भ में इससे पूर्व हम जान चुके हैं कि लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं और लक्ष्य ग्रंथ किसे कहते हैं, तो हम उन विषयों पर चर्चा अधिक नहीं करेंगे। और आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है कि इस काव्य प्रकाश में मंगलाचरण क्या है, इसका विषय वस्तु। तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि काव्य प्रकाश पढ़ना है, तो काव्य प्रकाश का आशय क्या है। यहाँ पे इन्होंने क्यों अपने इस ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश रखा। काव्य का मतलब आप समझ रहे हैं कविता, और प्रकाश का मतलब प्रकाश, यानी कि किसी कविता के ऊपर हम प्रकाश डाल सके, ऐसा यह ग्रंथ है। अर्थात कविता का मतलब जैसे कि भारवी ने लिखा है किरातार्जुनीयम, कालिदास ने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो उन कवियों की जो कविता है उन कविता के ऊपर प्रकाश डालना ही इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। प्रकाश डालने का आशय, जैसे आप किरातार्जुनीयम पढ़ रहे हैं तो किरातार्जुनीयम में कोई पद्य है तो उस पद्य के ऊपर प्रकाश डालने का मतलब कि उस पद्य में कौन सा अलंकार है, उस पद्य में कौन सा रस है, यह जो विषय वस्तु हमें बतलाता है वही काव्य प्रकाश का काम है। काव्य प्रकाश हमें उन्हीं विषय वस्तुओं का ज्ञान कराता है कि तथाकथित जो पद्य है उसमें किस रस का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, उसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन सी अभिधा व्यंजना लक्षणा इत्यादि शक्तियां हैं। इन विषयों का प्रतिपादन इस काव्य प्रकाश में किया गया है और इन्हीं लक्षणों के द्वारा हम उस तथाकथित अभिज्ञान शाकुंतलम या किरातार्जुनीयम या शिशुपाल वधम में हम देख पाते हैं कि उन पद्यों में कौन से रस हैं, कौन से अलंकार हैं, कौन से गुण हैं, कौन सी रीति है, कौन सी वृत्ति है। तो इसी तरह के ग्रंथों को हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं, जिनमें कि इस तरह के विषयों का अलंकार, रस, रीति, वृत्ति, ध्वनि इत्यादि विषयों का लक्षण प्रतिपादित होता है। तो हम ये समझ पाए कि काव्य प्रकाश का अर्थ हुआ कि कविता के ऊपर प्रकाश डालना। तो किस रूप में डालना कि उस कविता में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सी वृत्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है। तो इस तरह के विषयों का प्रतिपादन इस काव्य प्रकाश में किया गया है। और यह प्रथम उल्लास का विषय वस्तु के रूप में हम मंगलाचरण को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय मनीषियों की परंपरा रही है कि कोई भी कार्य करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। और इसलिए मंगलाचरण करते हैं क्योंकि हम कोई कार्य जो करने जा रहे हैं उसमें किसी तरह का व्यवधान न हो, किसी तरह की बाधा न आ जाए, किसी तरह का विघ्न न पड़ जाए। हमारा जो कार्य है वह निर्बाध रूप से समाप्त हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आचार्य मम्मट ने अपने इस काव्य प्रकाश में जो मंगलाचरण किया है उसमें माँ भारती सरस्वती को नमस्कार किया है, इसलिए इस मंगलाचरण को हम नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। ग्रंथ के आरंभ में उन्होंने मंगलाचरण का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर वृत्ति लिखी जा रही है। अब हम कुछ और चर्चा कर लें कि इस ग्रंथ का स्वरूप कैसा है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस ग्रंथ के दो भाग हैं। एक है कारिका भाग और दूसरा है वृत्ति भाग। तो किन्हीं किन्हीं विद्वानों के द्वारा ये माना जाता है कि कारिका किसी और के द्वारा लिखी गई है और इसकी वृत्ति किसी और की द्वारा लिखी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में निष्कर्ष से हमें पता चलता है कि मम्मट के द्वारा ही कारिका लिखी गई है और उसकी वृत्ति भी मम्मट के द्वारा ही लिखी गई है। यहाँ पे वृत्ति का अर्थ है उसकी व्याख्या। वृत्ति मतलब व्याख्या। जो कारिका है उसी कारिका का अर्थ और विस्तृत रूप में और व्याख्या के रूप में इस वृत्ति में दिया हुआ है। तो ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं और मंगलाचरण के रूप में वह वृत्ति लिखते हैं। कहते हैं, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवताम ग्रंथकृत परामर्शति। हम अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। ग्रंथकृत अर्थात ग्रंथ को करने वाला। तो ग्रंथ को करने वाला कौन है? तो आचार्य मम्मट, अर्थात आचार्य मम्मट ने ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में, विघ्न विघाताय अर्थात विघ्न के नाश के लिए, समुचितेष्ट देवताम, जो समुचित इष्ट देवता हैं, उचित ही नहीं बल्कि सम्यक प्रकार से जो उचित, ऐसे इष्ट देवताम, ऐसे इष्ट देवता को, अभिष्ट देवता को, किसी सामान्य देवता को नहीं, परामर्शति अर्थात स्मरण करते हैं। तो विद्या के देवता कौन है? तो विद्या के देवता सरस्वती हैं। अर्थात इस मंगलाचरण के द्वारा भारती अर्थात माँ सरस्वती को यह काव्य प्रकाशकार स्मरण कर रहे हैं। कारिका के माध्यम से क्या कह रहे हैं? नियतिकृत नियम रहिताम लादैक मयि मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदति भारती कवेर जयति। हम अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे। आपने देखा कि अंत में लिखा है भारती कवेर जयति। कवेः भारती जयति। कवेः कवि की, भारती अर्थात वाणी अर्थात सरस्वती, जयति जय हो। पूरा अर्थ क्या हो गया कि कवि की जो वाणी है उसकी जय हो। तो कवि की वाणी अर्थात सरस्वती माँ भारती की क्या हो? जय हो। तो किस रूप में जय हो? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है नवरस रुचिराम। इसी नवरस रुचिराम का ऊपर दो विशेषण दिया हुआ है। पहला विशेषण है नियतिकृत नियम रहिताम और दूसरा है ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम। तो नवरस रुचिराम, नव रस से सुशोभित, ऐसे नवरस से सुशोभित निर्मितिम आदधति, यानी काव्य की रचना करने वाले उस कवि, कवि के भारती की जय हो, कवि की उस वाणी की जय हो। अब नवरस रुचिराम, इसके हमें दो विशेषण मिले। पहला विशेषण है नियतकृत नियम रहिताम, नियतिकृत नियम रहिताम। तो वह नवरस रुचिराम कैसा है? तो नियतिकृत नियम रहिताम। नियति, नियति मतलब विधाता, ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा, कृत मतलब बनाया गया, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम रहता, यानी ब्रह्मा ने जो भी नियम बनाया है उस नियम से रहित नवरस रुचिराम। ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नियम, जो भी नियम है उस नियम से रहित नवरस रुचिराम। आप यहाँ पर सोचेंगे कि ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया वह नियम क्या है? तो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम कुछ और है, जो कि यहाँ पे नवरस रुचिराम कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे हम कहें कि रस कितने होते हैं तो आप कहेंगे 9 होते हैं। कौन कौन? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत।
यही 9 होते हैं। तो यह जो 9 रस होते हैं यह ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। यह किसके द्वारा बनाए गए हैं? कवियों के द्वारा। तो इसका मतलब ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए रस कुछ और हैं। तो उसका उत्तर है कि हाँ, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए रस हैं 6। वह कौन कौन है? तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। यह 6 प्रकार के रस ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं। तो ब्रह्मा ने 6 प्रकार के रस बनाए। तो इसीलिए कहा कि नियत कृत नियम रहता, यानी कि नियति मतलब ब्रह्मा के द्वारा, कृत मतलब किया गया, बनाया गया जो नियम है। तो क्या नियम है? तो 6 प्रकार का रस ब्रह्मा ने बनाया था। उस नियम से रहिता, उस नियम से रहित नवरस रुचिराम, यानी उस 6 प्रकार के रसों से रहित 9 प्रकार के रस। क्योंकि ब्रह्मा ने 6 प्रकार के रस बनाए, लेकिन कवियों ने 9 प्रकार के रस बनाए। तो यहाँ पे ब्रह्मा का विरोध हुआ। ब्रह्मा ने 6 प्रकार के रस बनाए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, यह 6 प्रकार के रस। लेकिन कवियों ने श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, ये 9 प्रकार के रस बनाए। इसीलिए कहा नियति कृत नियम रहता, अर्थात नियति मतलब विधाता, विधाता मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नियम से रहित। और कैसा है नवरस रुचिराम? तो कहा कि ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम। ह्लादैकमयी यानी आनंद ही जिसका स्वरूप है, आनंद ही जिसका स्वभाव है, ऐसे जो किसी अन्य के अधीन रहने वाला नहीं है, ऐसा वह नवरस रुचिराम। क्योंकि जो 9 प्रकार के हमारे यहाँ रस होते हैं, उस 9 रसों को सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और सुनने के बाद वह किसी के अधीन नहीं रहता है। जो श्रोता होता है, जो सहृदय होता है, यदि वह श्रृंगार रस को पढ़ रहा है, करुण रस को पढ़ रहा है और उस रसों को वह जी रहा है, तो वहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है, आह्लाद की प्राप्ति होती है। और वह किसी के अधीन नहीं रहता है, स्वतंत्र होता है, उसे परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। तो ऐसे उस नियतिकृत नियम रहिताम नवरस रुचिराम, ह्लादैक मयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम, निर्मितिम आदति कवेह भारती जयति। अर्थात पूरा अर्थ देखिए कि विधाता के द्वारा बनाए गए नियम से रहित, आनंद ही जिसका मात्र स्वभाव है, ऐसे किसी अन्य के अधीन रहने वाला नहीं, इस 9 रसों से सुशोभित होने वाले काव्य स्वरूप उस कवि के भारती अर्थात माँ सरस्वती अर्थात वाणी की क्या हो? जय हो। उस वाणी की जय हो। हम उसे जयकार करते हैं, उसका हम नमस्कार करते हैं। यह आपका अर्थ हो गया कारिका का। अब हम वृत्ति का अर्थ देखेंगे। वृत्ति में उन्हीं अर्थों को बतलाया गया है जो कारिका के रूप में यहाँ बतलाया गया है। कारिका से भिन्न कोई वृत्ति का अर्थ नहीं होता है। वृत्ति का मतलब मैंने बताया कि व्याख्या, जो हमें व्याख्या के रूप में यहाँ उल्लिखित है। क्या कहा कि नियति शक्या, नियत रूपा, सुख दुख मोह स्वभावा, परमाण्वाद्युप रूपादान कर्मादि सहकारी कारिका परतंत्रा षड्रसा। क्या कहा कि यह जो 6 प्रकार के रस होते हैं, जो ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए 6 प्रकार के रस होते हैं, वह कैसे होते हैं? तो कहा नियति सत्या, यानी विधाता के द्वारा बनाया गया, और नियति रूपा, उसका एक निश्चित स्वरूप होता है। और कैसा होता है? तो कहा उसमें सुख दुख मोह स्वभाव इत्यादि उसमें युक्त होते हैं। और कैसा होता है? तो कहा परमाणु आदि रूप उपादान कारण तथा कर्म आदि के सहकारी कारण के वह अधीन होता है 6 प्रकार का रस। और क्या कहा? कहा कि
उसमें केवल मनोहारिणी ही नहीं, उसमें तो अरुचिकर पदार्थ भी होते हैं। और इसी प्रकार के रस को जो बनाता है, कहा कि तादृशी ब्राह्मणो निर्मिति निर्माणम। इस प्रकार का जो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया 6 प्रकार का रस होता है, जिसमें सुख होता है, दुख होता है, मोह होता है, इस तरह इत्यादि स्वभाव से वह युक्त होता है। लेकिन एतद विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति ही, कहा एतद विलक्षणा, इन लक्षणों से हटकर तो कवि वांग निर्मिति ही, कवि के द्वारा जो निर्मिति यानी कवि के द्वारा जो बनाए गए रस होते हैं, यानी ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए रस से भिन्न कवि के द्वारा बनाए गए रस होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए जो 6 रस हैं उसमें सुख है, दुख है, मोह है इत्यादि स्वभाव से युक्त है। लेकिन कवि के द्वारा बनाए गए जो रस हैं उसमें किसी प्रकार का सुख, दुख, मोह स्वभाव इत्यादि नहीं है। ऐसे इस ब्रह्मा के बनाए गए रसों से भिन्न विशिष्ट लक्षणों से युक्त कवि के द्वारा बनाए गए रसों की निर्मिति होती है। अतएव जयति, इसलिए उसकी क्या हो? जय हो। अर्थात कवि के द्वारा बनाए गए जो 9 प्रकार के रस हैं उसकी जय हो। आगे वृत्ति में कहा जा रहा है कि जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत, अर्थात उस जयति का अर्थ क्या है? तो उस जयति का अर्थ है नमस्कार। कहा ना, जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत, यानी इस जयति शब्द वह नमस्कार अर्थ के रूप में आक्षिप्त है। इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते, इसलिए मैं भी उसका मंगल अभिवादन करता हूँ। ऐसा इति लभ्यते, ऐसा हमें प्राप्त होता है, ऐसा सूचित होता है कि वहाँ पर उस इस कारिका में जो जयति शब्द का प्रयोग किया गया है, इस जयति का अर्थ नमस्कार अर्थ है, कोई अन्य अर्थ आप ग्रहण न करें। तो यहाँ पे मम्मट कह रहे हैं कि ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। ताम प्रत्यस्मि, इसलिए मैं भी उसका अभिवादन करता हूँ, मैं भी उसको मंगल कामना करता हूँ, मैं भी उनको नमस्कार करता हूँ। यह अर्थ भी यहाँ पर सूचित होता है। आज के लिए इतना ही।